जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 5 सितंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, ये कार्ड से देखिए, बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड की। तो यहाँ पर कोई आप पे नज़र रखता है, ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये आपका एनिमी हो सकता है, ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वैसे तो एनर्जी डेविल की आ गई है, मतलब ये जो भी है बहुत ज़्यादा जेलस है। यस, आपके सामने मतलब मुझे ये फीलिंग अभी आई कि जैसे आपके सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। ओके, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा, मतलब जैसे कोई अकेले में होता है ना, तो उसका असली चेहरा नज़र आता है। जैसे जब कोई इंसान अकेला है, वो जानता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है, तब जो उसके रंग होते हैं वो उसका रियल नेचर होता है, वो उसकी रियलिटी होती है। वो मतलब यहाँ पे तो गिरगिट की तरह है कि रंग बदलना। जैसे जब आपके सामने है तो बहुत आपका स्वीट बन के आपसे बात करना, आपका बहुत सगा बनना, एंड जब आपके पीछे है तो लिटरली ये बड़ा सा डेविल तैयार हो गया है, जिसने सोच लिया है कि वो कभी आपको खुश नहीं रहने देगा, आप लोगों का कभी यूनियन नहीं होने देगा। मतलब यहाँ पे कोई बहुत ही गंदी एनर्जी है जो आपको स्पाई करती है, जो आप पे नज़र रखती है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। इनकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जो सामने से ऐसा दिखाता है कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ भी करो, लेकिन पीछे से जैसे वो कसम खा लेता है कि तुम ऐसे ही इंतज़ार करते रहो, मैं तुम्हें कभी एक नहीं होने दूंगी। ओके, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। सबसे स्ट्रांग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 117247। तो 77 इम्पोर्टेंट है, 1111 इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 222 भी आपको दिख रहा हो सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई, ड्रीम को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल ने। आपके पार्टनर जो है इस टाइम आपको ड्रीम में देख रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको लेके बहुत सारे ड्रीम सजाए हैं। जैसे कोई इंसान आंखें खोल के सपने देखता है, दिन में सपने देखता है कि जब वो आपसे मिल जाएंगे तो क्या होगा, तब क्या क्या वो करेंगे आपके लिए। एंड इन सपनों को बहुत संभाल संभाल के अपने दिल में रखा है। जैसे ये पेंटिकल है, इसी तरीके से इन्होंने आपके लिए अपनी सारी फीलिंग अपने दिल में छुपा के रखी हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लिए डिवाइन की कोई ब्लेसिंग है। कुछ लोगों के लिए आप ही के लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। कोई ड्रीम था ऐसा जो आपने देखा था, आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। डिवाइन आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जो पाके आप ब्लेस हो जाएंगे। ओके, ज़्यादातर मुझे यूनियन दिख रहा है आपके एंड आपके पार्टनर का। अब ये कोई न्यू भी हो सकता है, आपका कोई एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका यूनियन तो होगा, या फिर शादी या फिर रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो डिवाइन ब्लेसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आपके पार्टनर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, एंड ये आपके साथ इन्होंने जो भी सपने देखे हैं उनको सच करना चाहते हैं। 1 की एनर्जी है, लीड करने की एनर्जी है। देखिए, ये दोनों कार्ड 1-1 के हैं। 1-1 का मतलब होता है सन की एनर्जी, लीडर की एनर्जी, एंड यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। मतलब अब आपके पार्टनर एम्परर की सिचुएशन में आ गए हैं, यूनियन, ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं। 1-1-2 हो गया। 2 का मतलब हाई प्रीस्टस। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, या तो ये कनेक्शन हिडन हो सकता है, सीक्रेट हो सकता है। मे बी ये कनेक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, लेकिन किसी को खबर नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि आप लोगों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन अब जो है सारी चीज़ें सामने आने का टाइम आ चुका है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब और ज़्यादा इंतज़ार करना ठीक नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ गया है, आपकी फैमिली आपके लिए मैरिज के लिए कुछ देख रही है।
जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब इंतज़ार करना ठीक नहीं है, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है। चुप्पी क्यों साध रखी है आप लोगों ने? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स ने चुप्पी क्यों साध रखी है? हाई प्रीस्टेस क्यों आई हैं? 3 ऑफ कप, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इस वजह से आप चुप हैं एंड आप सोच रहे हैं कि जो आपके लिए बेटर होगा। आप थर्ड पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं। आप 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस हैं। आपको लगता है कि आपका एक अलग लेवल है, आपको वही सारे राइट्स मिलने चाहिए जो किसी मैरिड पर्सन को मिलते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इसीलिए आप चुप हैं। लोगों में बातें बनेंगी, गॉसिप होगा, आपकी बदनामी हो जाएगी, इस वजह से आप चुप हैं। तो खैर जो भी सिचुएशन है, 31415 हेरोफेंट की एनर्जी है। आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने ख़ानदान की इज्जत, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर ये चीज़ बाहर निकल के आई तो फिर आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आप नहीं चाहते हैं, इस वजह से आप चुप हैं। तो यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी मुसीबतों का सफाया करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे एक बार बात करना चाहते हैं, आपको विश्वास में लेना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक है, ट्रू है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी, अब इनके अंदर हिम्मत आ गई है। हर्मिट की एनर्जी, इन्होंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है। ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी सारी गलतियाँ की हो सकती हैं। यस, वो कार्ड आ गए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ तो घपला किया है आपके पार्टनर ने। यहाँ पे छल कपट वाली एनर्जी है, हिडन सीक्रेट लव जैसे आपसे रखा, मैरिज किसी और से कर ली, या फिर इन्होंने आपको बाद में बताया कि ये मैरिड हैं, या फिर इन्होंने कुछ छल कपट आपके साथ किया। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, तो इनको गिल्टी है, ये इनको बहुत पेन हो रहा है कि इन्होंने जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मे भी इन्होंने आपका टाइम बहुत वेस्ट किया है। आपको जो आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ आपको अभी तक दी नहीं है। मतलब ये जानते हैं कि आप एम्प्रेस हैं, कब कब से आपकी शादी हो जानी चाहिए थी, आपके अब तक बच्चे भी होते, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए होते, सब कुछ हो जाता, या फिर इन्होंने आपको लटका के रखा। अब तक आप किसी और से भी मैरिज करते तो वो भी इंसान आपको सर आंखों पे रखता, आपको बहुत वैल्यू करता, लेकिन इनकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ गया एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 8 का मतलब शनि भी हो सकता है, मे भी आपके पार्टनर को शनि देव ने इनको धो दिया है, जिसकी वजह से ये अब इनको एहसास हो रहा है कि भाई गलती, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ओके, तो मे भी इनके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, शनि की वजह से इनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, या फिर इनके अंदर हिम्मत की कमी मुझे ज़्यादातर दिख रही है, हिम्मत की कमी है, इस वजह से ये आपसे नहीं कह पाए। ओके, ये लॉयर हो सकते हैं या फिर इनका कुछ कोर्ट केस चल रहा है। एम्परर, मिस्टेक को क्लेरिफाई किया है एम्परर ने। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो मैंने गलतियाँ की हैं, जैसे कि ये एम्परर हैं। एम्परर जो होता है उसकी नाक बहुत ऊंची होती है, वो बहुत घमंडी होता है, वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन जब प्यार बहुत तगड़ा हो तो फिर एम्पररशिप किनारे हो जाती है, मतलब कि प्यार किया तो डरना क्या। एंड प्यार में वैसे भी ये ईगो वगैरह ये सब चीज़ें चलती नहीं हैं। तो यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती मैंने की है, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं एंड जो भी अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए जो भी एफर्ट लगेंगे वो भी करने के लिए तैयार हैं। ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेने के लिए भी तैयार हैं। मे भी आपके पार्टनर आपसे बात करें कि अगर तुम चाहो, अगर तुम्हें यही समझ में आता है तो मैं थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। 43718 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। हालांकि ये डिसीजन आपके पार्टनर के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी पॉसिबल है। 3 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, इसका मतलब ये भी है कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है, आपको अपने फ्रेंड के हस्बैंड से लव हो गया है, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब कुछ तो यहाँ पे ऐसा कांड हुआ है जो, मतलब आपकी इमेज बहुत ही साफ सुथरी है, आपकी इमेज पे कोई दाग धब्बा नहीं है, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादातर गलती आपके पार्टनर की ही दिख रही है।
एंड इसी वजह से ये गिल्टी भी हैं, जैसे इन्होंने आपको फंसाया हो सकता है, इनकी तरफ से शुरुआत हुई हो सकती है। मे बी आप इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे, लेकिन सबके सब किया हुआ इनका है, जिसकी वजह से, क्योंकि आपकी इमेज हायरोफेंट की आई थी कि जैसे आपके कैरेक्टर पे कभी कोई कुछ कह नहीं पाया, आपका बहुत ही नीट एंड क्लीन इमेज बनी हुई है। एंड ये जो काम हुआ है ये कुछ ऐसा है जिसमें आप हाथ डालना नहीं चाहते हैं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा, बस तुम्हें नो नहीं बोलना है। सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन आपको खोने के लिए तैयार नहीं है। ये मालूम है कि इनको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट करने पड़ सकते हैं, कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं, लेकिन ये सब कुछ करने को तैयार हैं। 7 4 11 जस्टिस, जस्टिस का मतलब किसी से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हैं, आपसे कोर्ट मैरिज करने को तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यस, ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वैंड का कार्ड आ गया है, मतलब ये इस ऑप्शन को छोड़ के इस ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं। कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे क्या किया जाए, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक इस चीज़ में फंसे रहे। क्योंकि यहाँ पे मेन दिक्कत पता है क्या है, गलती आपके पार्टनर की ही है। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की भी गलती नहीं है, थर्ड पार्टी भी इनोसेंट है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि लव ट्रायंगल हो गया है। थर्ड पार्टी इनसे लव करती है, ये आपसे लव करते हैं, एंड हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी को पेन नहीं देना चाहते हैं, या कुछ अलग सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दिमाग का दही हो चुका है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि गलती जब खुद की है तो खुद को कैसे पनिश करें। एंड आप दोनों इनोसेंट हैं, तो इनको ये भी दिक्कत लग रही है कि अगर ये आपको जस्टिस देंगे तो किसी और के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो ये गलत किसी के साथ करना नहीं चाहते हैं, तो सही कैसे किया जाए, ये इस समय इनके दिमाग का दही हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा, ये कन्फ्यूज़न में आ गए हैं कि क्या करें, सर पकड़ के बैठे हैं। लेकिन फिर भी चीज़ों को बेटर करने के लिए ये इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर तुम कहो तो फिर मैं थर्ड पार्टी को छोड़ दूं एंड तुम्हारे पास आ जाऊं, अगर तुम्हें ये जस्टिस लगता है तो। 7 2 9 हर्मिट की एनर्जी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हर्मिट कितनी बार आया है, मतलब ऊपर भी आया था 7 2 9, यहाँ पे भी 7 2 9, एंड यहाँ पर 7, यस 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी फिर से। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, ये सब कुछ आपके ऊपर डाल देंगे कि तुम बताओ मैं क्या करूं, एंड फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो अगर आप तैयार हैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तो आप करिए, अगर आप नहीं तैयार हैं तो फिर इनसे मत मिलिए। जय माता दी।